एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अभी जस्ट मेरा वेबिनार खत्म हुआ है, सेकेंड डे ऑफ हीलिंग, और मुझे लगा कि क्यों ना हीलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट व्हाई हीलिंग इज इम्पोर्टेंट। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए ही सिर्फ हम हीलिंग नहीं करते हैं, बाकी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो नंबर वन चीज ये है कि यू स्टॉप लिविंग इन सर्वाइवल मोड। क्या हो रहा है, आज का जो एनवायरनमेंट है, जिस तरीके की रेस में हम लोग लगे हुए हैं, हर कोई इंसान सिर्फ सरवाइव करने के लिए अपनी लाइफ को जी रहा है। नोबडी वॉन्ट्स टू लिव अ कॉन्शियस माइंडफुल लाइफ। हर कोई उस स्ट्रेस में रह रहा है, हर कोई वो कंपटीशन और कंपैरिजन में अपनी लाइफ को गुजार रहा है, जिसकी वजह से हमें हर समय ये लगता रहता है कि एक टिक 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 बॉम्ब हमारे सर पे कोई नाच रहा है एंड वी जस्ट हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट। जब भी आप अनहील्ड होते हो या आपके अंदर हीलिंग नहीं होती है, तो आप हमेशा हर सिचुएशन का सामना या तो गुस्से से करते हो, या फ्रस्ट्रेशन से करते हो, या प्रेशर में आके करते हो, स्ट्रेस में आके करते हो। और ये जहां से भी आप कोई भी स्टेप लेते हो, तो आपके स्टेप के सामने एक रिजल्ट होता है, वो है फेलियर का। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम सोचते हैं यार मैंने क्या गलत किया, मैंने तो अपना 100% दिया। लेकिन आपकी शुरुआत, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वो ही आपका सबसे मेन रीजन होता है आपके फेलियर का। सो आप किस मोटिव से, किस इंटेंशन से, किस फीलिंग से आगे बढ़ रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब तक कि आप माइंडफुल नहीं होंगे, जब तक कि आप हील नहीं होंगे, तो आपके अंदर से भी वो ऊर्जा, वो एनर्जी नहीं रेडिएट करती है। आपके शब्द भले ही झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, जो आपके अंदर है, जो फीलिंग है, वो झूठ नहीं बोलती है। सिचुएशन में अगर आपका स्टेप एंगर से है, अगर आपका स्टेप जो है वो फ्रस्ट्रेशन से है, स्ट्रेस से है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यूनिवर्स आपको वही चीज वापस दे रहा होता है। हीलिंग क्या करता है, हीलिंग आपको रिएक्ट करने से ज्यादा आपको रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। आपको ठहराव आपकी जिंदगी में लाता है। फियर है उसको फेथ में कन्वर्ट करता है। आपका जो प्रोटेक्शन है, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो हैबिट है, उसको एक्चुअली में आपको रिस्क लेने में, आपको एक्सपैंड करने में, आपको लिमिटलेस बनाने में हेल्प करता है। अगर आप इस वेबिनार में नहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हीलिंग वीडियो मैंने बनाया था, वो ओपोनोपोनो का। आप वहां जाके आप एक चैलेंज ले सकते हो फॉर 30 डेज, 90 डेज, जैसे आपको सही लगे। और उस चैलेंज के हिसाब से आप पहले वो टेस्टिमनी भी पढ़ लीजिएगा कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट लोगों को मिल रहे हैं, ताकि आपका जो फियर है, जो पहला स्टेप ही हो, वो फेथ के साथ शुरू हो। और उसके बाद आप जब इस मेडिटेशन को करोगे, हर रोज करोगे, आप अपने अंदर एक हीलिंग एनर्जी को महसूस करोगे। आप देखोगे कि आपकी स्टेप जो है वो थोड़ी थोड़ी बदलाव में आ रही है। आपका जो फियर फेथ में कन्वर्ट हो रहा है। सो एक्चुअली हीलिंग हेल्प यू टू लिव फुल्ली, हेल्प यू टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, जब आप हील्ड होते हो, तो आप ओल्ड पैटर्न्स को डिक्लाइन करते हुए, उस इल्यूजन, उस जो साइकिल को आप ब्रेक करते हुए, उस ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करते हुए आप आगे बढ़ते हो। क्या होता है ना, ये ओल्ड पैटर्न क्या करता है, ये ओल्ड पैटर्न आपके मनी में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर करियर में, हर बार ये जो चीजें हैं आपके लाइफ में बार 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 वही पैटर्न के साथ अगर रिपीट हो रही है, तो हीलिंग कैन हेल्प यू टू ब्रेक दैट ओल्ड पैटर्न। हीलिंग क्या करता है, हीलिंग हेल्प करता है आपको इन चीजों पे ज्यादा काम करने पर। जैसे कि अगर आप एक ही तरीके के इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बार बार पढ़ रहे हो, तो वो उस पैटर्न को ब्रेक करता है। अपने ही रास्ते का कांटा बन रहे हो, अगर आप अपने ही चीजों में आड़े आ रहे हो या रोड़े डाल रहे हो, तो वो हीलिंग हेल्प करता है आपको ये समझाने में कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो, यू आर वर्थ इट। और आपके अंदर अगर कोई सेल्फ वर्थ की कमी है, अगर आपके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको खुद से ही प्यार नहीं है, अगर आपको खुद की ही वैल्यू नहीं है, तो हीलिंग हेल्प्स यू टू गेन दैट वैल्यू बैक। So you stop repeating and you start creating consciously. थर्ड जो चीज होती है, यू अट्रैक्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर पीपल एंड बेटर लाइफस्टाइल इन योर लाइफ। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, आपके शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो अंदर की जो एनर्जी है, जो इमोशंस है, वो झूठ नहीं बोलते। तो जिस तरीके की आपकी इमोशंस है, जिस तरीके की वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में दे रहे हो, यूनिवर्स क्या करता है, उन्हीं तरीके के लोगों को अलाइन करके आपके लाइफ में अट्रैक्ट करता है।
आप मान लीजिए कोई तरीके के रिलेशनशिप चाहते हैं और आपको वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, अगर आप अपने आप को थोड़ा समय देकर आपको हीलिंग पे आप फोकस करते हो, तो आप देखोगे आपके पैटर्न ब्रेक होंगे, प्लस ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे जो एक्चुअली में आपकी वैल्यू करेगा, जो एक्चुअल वे में आपको प्यार करेगा, आपसे केयर मिलेंगी आपको, वो हर वो चीज़ मिलेगी बिकॉज़ यू आर हील्ड। क्योंकि आप अपने अंदर आपके जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ वैल्यू है, आपका जो केयर है, अपने लिए जो सेल्फ लव है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप वो एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हो यूनिवर्स में और उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। और साथ ही साथ अगर आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स है, फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, फेस ग्लो नहीं करता है, फेस क्लीन नहीं रहता है, कितनी भी आप प्रोडक्ट्स लगा लो, लेकिन क्या होता है जब अंदर से, कहते हैं ना जो अंदर है वही बाहर दिखता है, तो जब आपके अंदर वो खूबसूरती आ जाती है, वो ग्लो आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर भी वो ग्लो दिखाई देता है। तो योर बॉडी स्टार्ट ग्लोइंग, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बदलती है वैसे वैसे आपकी जिंदगी भी बदलना शुरू करती है, क्योंकि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो एक्चुअली में हमारे इनर वर्ल्ड का प्योर रिफ्लेक्शन है। चौथी चीज जो आप पा सकते हो वो है इनर पीस, एंड आई गारंटी दिस कि ये हर एक चीज, हर एक नेमत से बढ़कर है, ये सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके अंदर सुकून नहीं है, अगर आपको कहीं पे भी आप जा रहे हो लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, तो यू आर अनहील्ड। क्योंकि चाहे दुनिया में, एनवायरनमेंट में कितना भी हलचल हो, कितने भी केओटिक पीपल हो, कितना भी केओस हो, अगर आपके मन में वो पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो आप कहीं पे भी जाओगे, आप कितनी भी शांत जगह पे चले जाओगे, आप मेडिटेशन में क्यों ना बैठ जाओ, आपके अंदर वो हलचल, वो पीस ऑफ माइंड हमेशा आप लैक करोगे। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अनहील्ड लोग जो होते हैं, वो क्या होता है, उनके अंदर ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा जो होल्ड कर रहे होते हैं वो, उससे क्या होता है, एंजाइटी पैदा होती है, एंगर पैदा होता है, उससे हमेशा वो बेसुकूनी हमेशा उनके जिंदगी में रहती है। लेकिन अगर आप हील हो जाते हो, तो क्या होता है, वही चीज ट्रांसफर हो जाती है, वही चीज शिफ्ट हो जाती है। एंगर प्यार में बदल जाता है, फियर फेथ में बदल जाता है। सो दैट्स व्हाई हीलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आप वो सेफ स्पेस में आ जाते हो जहां आपको इमोशनल फ्रीडम मिल जाता है, जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप अपने लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं। पांचवी चीज जो होती है, आप रिकनेक्ट हो जाते हो अपने एक्चुअल सेल्फ से। जो दुनिया आपको बनाना चाहती है, जो लोग आपको बनाना चाहते हैं, आप वो बनना छोड़कर आप वो बन जाते हो जो आप एक्चुअल में हो। आप क्या हो? आप परमात्मा की आत्मा हो, आप उनके बच्चे हो, आप डिवाइन सोल हो, आप पॉजिटिव सोल हो, आप वो लविंग सोल हो। सो एवरीथिंग यू आर एक्चुअली स्टार्ट गेनिंग बैक। आप वो सारी चीजें लेना शुरू कर देते हो, आप वो एक्चुअल पर्सन बन जाते हो जो हो आप। तो क्या होता है जब आप हील हो जाते हो, आप एक्चुअली चेस करना छोड़ देते हो उस प्यार के लिए, बल्कि आप वो प्यार बन जाते हो, आप वो रेडिएट करना शुरू कर देते हो। यू स्टॉप बेगिंग फॉर अटेंशन, यू स्टॉप बेगिंग फॉर रिस्पेक्ट। जो एक होता है ना, हर बार मुझे मुझे इज्जत चाहिए, मुझे वो अटेंशन चाहिए, मुझे वो प्यार चाहिए, जो वो चाहिए 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 वाला जो सीन होता है, वो एक्चुअली में यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट इंस्टेड ऑफ बेगिंग। आप वो अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, आपको वो नेचुरली आपके पास आना शुरू हो जाता है। आप फ्यूचर के बारे में बेफिक्र हो जाते हो। जो फियर आपके अंदर है कि अगले पल क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, इस साल क्या होगा, कैसा होगा मेरा फ्यूचर, आप वो छोड़कर आप वो सुकून में आ जाते हो, पीस ऑफ माइंड में आ जाते हो, आप वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, जब हर चीज आपकी परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। एंड यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं लेट गो या सरेंडर करना, अपने आप शुरू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लोगों को माफ करना शुरू कर देते हो विदाउट आस्किंग फॉर एन अपॉलजी। जैसे ये होता है ना, कोई भी चीज आपके साथ गलत होती है, हम चाहते हैं कि आगे वाला इंसान आके मुझसे माफी मांगे। जब आप हील होते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसको माफ कर देते हो, बिकॉज आप वो सुकून में आ जाते हो। आपको वो सुकून प्यारा लगने लगता है कि किसी की अपॉलजी के लिए अब आप बेग नहीं कर रहे हो, किसी की अपॉलजी के लिए आप वेट नहीं कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली उसको एक ऑटो पायलट मोड में जाके आप उसको माफ कर दे रहे हो। जब आप हील्ड होते हो तो आप सुकून की नींद सोते हो, यू स्लीप पीसफुली लाइक अ बेबी। सो अगर आपको नींद नहीं आ रही है और बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, तो द रीजन इज बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट ट्रॉमा, you are unhealed, and it's a high time
टू स्टार्ट दिस हीलिंग प्रैक्टिस। आप अचानक से छोटी छोटी चीजों में खुश होना शुरू हो जाते हो, आप अचानक से आपकी लाइफ एकदम कलरफुल हो जाती है, जो चीजें आपने नोटिस भी नहीं की होती और आपको लगता है अरे यार ये तो मैं इतने सालों से इस जगह पे रह रही हूँ और मैंने ये चीज नोटिस नहीं की। So you start noticing great things, you start noticing magic, miracles in life, and you start being grateful for small things in life. आप एकदम से क्लियर हो जाते हो जब आप हील हो जाते हो, क्योंकि सारा धुआं हट जाता है, सारी धूल हट जाती है और शीशे में आपको, आपके मिरर में आपको क्लियरिटी दिखाई देती है, आपका पर्पस दिखाई देता है कि आप इस दुनिया में आए किस लिए हो। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजेदार बात ये है कि आप हीलिंग में बदलते नहीं हो, आप एक्चुअली में हीलिंग में आप रिटर्न होते हैं टू योर ट्रू सेल्फ, जो कि दुनिया ने आपको बनने नहीं दिया होता है, जो कि दुनिया की प्रोग्रामिंग ने, सोसाइटी के सिस्टम्स ने आपको लिमिटेड बना दिया होता है। आप लिमिटलेस बन जाते हो, आप एक्चुअली में अपने आप को पहचानने लगते हो, आप आपके ट्रू सेल्फ में वापस आ जाते हो। तो हीलिंग डज नॉट चेंज यू, इट जस्ट मेक यू फील कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। वो आपको याद दिलाता है कि आप एक्चुअली में हो कौन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और उन सभी लोगों के साथ आप शेयर करें जिन जिन लोगों में आपको लगता है कि एंगर इश्यूज है, एंजाइटी इश्यूज है, किसी को अगर इसकी जरूरत है तो प्लीज डू शेयर। और अगर आप वेबिनार नहीं ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, अगली बार एक नया वेबिनार आ रहा है जिसमें मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ। यू कैन ज्वाइन दैट ऑन 28 एंड 29, 3 to 4 PM में रहेगा। 555 उसकी फीस है। उसका पोस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, क्या करना है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल आई हैव written there. So please go there and check that post and do let me know if you want to register. And please share this video with your loved ones. Thank you so much.